हम यहाँ पे 3 सिस्टम की जगह 3 VMs ले रहे हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जाके master.example.com को सेट करेंगे। उसके बाद ये है पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे, फिर उसको क्या कि नाम देंगे प्रॉपरली, फिर उसका IP एड्रेस वगैरह सेटिंग करेंगे, उसके यूज़र नेम वगैरह क्रिएट करेंगे। ये सारी चीज़ें हम मास्टर में करेंगे। फिर हम देखेंगे जो हमारे क्लाइंट सिस्टम है उसमें क्या करना है। तो हम जो मास्टर सिस्टम है उसमें ये वाले पैकेजेस इंस्टॉल करना चाहते हैं। एक टेलनेट पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हैं। बाद में जो हम रिमोट मैनेजमेंट के लिए यूज़ करेंगे SSH पहले ही होता है ये, तो हम उसके बाद फिर वेब सर्वर इंस्टॉल करना चाहते हैं, FTP सर्वर करना चाहते हैं, NFS सर्वर वाला भी पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हैं। फिर इनको सर्वर्स को एक्सेस करने वाली यूटिलिटीज़ या नेट से कुछ चीज़ें डाउनलोड करने के लिए हम क्या करेंगे, टेलनेट क्लाइंट इंस्टॉल करेंगे, FTP क्लाइंट करेंगे, E-लिंक्स ब्राउज़र है उसको करेंगे, wget करेंगे जो फिर डाउनलोड करने के लिए काम आता है, कर्ल को करेंगे इंस्टॉल, ये भी कमांड लाइन ब्राउज़र है, जिट और LFTP भी लाइट वेट FTP क्लाइंट है, तो ये करेंगे। तो सबसे पहले हम किस पे जाते हैं, ये इसको सेट करना है। तो हमारे पास जो 3 VMs हैं, तो यहाँ पे मास्टर है, C10 है और C20 है। और आप देखोगे वो जब हमने इंस्टॉल किया तो इसका नाम बाई डिफ़ॉल्ट लोकल होस्ट है, इसका भी लोकल होस्ट है, इसका भी लोकल होस्ट है। तो अभी हम सबसे पहले इसका नाम कर दें। नाम करने के लिए जो हमारे पास कमांड है होस्ट नेम CTL सेट होस्ट नेम, हम इसका नाम जो रखना चाहते हैं master.example.com रखना चाहते हैं। तो हम एक बार लॉग आउट करेंगे, लॉगिन फिर करेंगे, तो ये हमारा अब क्या आ गया, नाम आ गया। तो अब हमने सबसे पहले इसमें क्या करनी है, पैकेज इंस्टॉल करने हैं। तो आपने ध्यान रखना है पैकेज क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि ये हमने अभी यहाँ पे जो इसकी सेटिंग्स हैं वो नेट वाली कर रही हैं। नेट का मीनिंग क्या होता है कि अगर आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे नेट चल रहा है तो यहाँ पे गेस्ट पे भी आपका नेट चलेगा। तो पर उससे पहले हम कुछ चीज़ें देखना चाहते हैं कि इसको IP एड्रेस क्या मिला हुआ है। तो आपने जब भी पैकेज इंस्टॉल करने हैं तो यहाँ पे आपने नेट कर देना है, और यहाँ पे आपने जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली ऑब्टेन होने चाहिए, तभी आपका नेट चलेगा। तो हमारे केस में जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें नेट चल रहा है, तो हम यहाँ पे भी चेक करेंगे कि हमारा नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो सबसे पहले आपकी ये सेटिंग होनी चाहिए। जब हम स्टैटिक एड्रेस देंगे तो फिर हम यहाँ पे नेट की जगह क्या कर देंगे, ब्रिज कर देंगे। तो उससे पहले हम कुछ सेटिंग्स देख लें कि भी ये ऐसी स्टेटस मीन ऐसे लिनक्स डिसेबल है कि नहीं, डिसेबल है। IP टेबल्स को देख लें, IP टेबल्स लिस्ट करके कि भी फायरवॉल इफेक्टिवली आपकी सब कुछ अलाउ कर रही है कि नहीं कर रही, ये भी सही है आपका। और फिर हमने चेक करना है कि हमारे जो होस्ट फाइल में क्या एंट्रीज़ हैं। शुरू में हमारे पास होस्ट फाइल्स में बस लोकल होस्ट की एंट्री है, कुछ और नहीं है। तो हम IP एड्रेस को चेक करने के लिए IPAS कमांड चला देंगे, ENS33। तो इसको एक डायनेमिकली एड्रेस मिला हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि भी पैकेजेस कैसे इंस्टॉल करने हैं। पैकेज इंस्टॉल करने के लिए हम जो कमांड चला रहे हैं, जो yum इंस्टॉल क्वाइट मोड के अंदर चला रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा वो कम इंस्टॉल टेलनेट सर्वर। तो एक आधा पैकेज हम विदाउट क्वाइट मोड भी देख लेते हैं, तो इससे आपको डिफरेंस भी पता लग जाएगा। तो अब आपका नेट चलता होना चाहिए। तो ये जो हमारा पैकेज है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होगा, बाद में हमने रिमोट मैनेजमेंट वाली लैब बनानी है, तो उसके अंदर हमें क्या होगा, तो ये क्या करेगा, रिमोट मैनेजमेंट के लिए टेलनेट यूज़ होता है। तो हमने क्वाइट मोड नहीं किया तो ये काफ़ी सारे मैसेज दे रहा है, इसलिए क्वाइट से क्या होगा, कम से कम मैसेज देगा। तो आपका नेट चलता होना चाहिए। तो अब ये क्या कर रहा है, पैकेज टेलनेट विल बी इंस्टॉल, ये आपसे कंफर्मेशन के लिए क्या पूछेगा, यस पूछेगा। तो हमने यहाँ पे क्या कर देना है, यस कर देना है। तो ये हमारा एक टेलनेट पैकेज इंस्टॉल हो गया।
हम इसको क्लियर कर देंगे स्क्रीन को कंट्रोल एल से। फिर हमने जो पैकेज इंस्टॉल करने हैं यम, अब हम क्वाइट मोड में कर देंगे, यम क्वाइट इंस्टॉल। हमारे पास HTTPD हमने वेरी सिक्योर FTPD पैकेज को इंस्टॉल कर लेना है। एक हमारे पास NFS यूटिलिटी पैकेज है जो हम NFS सर्वर के लिए यूज़ करते हैं, तो ये तीनों पैकेज भी इंस्टॉल कर देंगे। मीन हमने जितने भी प्लेलिस्ट बनानी है जिस उसके लिए जो जो पैकेज रिक्वायर्ड है तो वो हम पहले इंस्टॉल कर देते हैं। तो यहाँ पे फिर हमारे से वो यस पूछेगा, तो हमने कौन सा वेब सर्वर इम्प्लीमेंट करने वाला भी पैकेज इंस्टॉल कर दिया, FTP वाला भी कर दिया और सारे कर दिया। और ये अकेले ये पैकेज ही नहीं इंस्टॉल करता है, जो डिपेंडेंसी पैकेज है उनको भी इंस्टॉल करता है, उनका साइज भी बता देता है कि क्या क्या है। तो ये हमारे ये पैकेजेस भी इंस्टॉल हो गए। तो अब हमने कुछ और क्लाइंट पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, उसके लिए फिर हम यम बोलेंगे कि क्वाइट मोड के अंदर इंस्टॉल कर दे। हमने पैकेज जो इंस्टॉल करना है टेलनेट वाला पैकेज इंस्टॉल करना है, फिर हमने FTP वाला एक क्लाइंट है उसको इंस्टॉल करना है, E-लिंक्स वाला करना है, फिर हमने एक wget है हमारे पास उस पैकेज को इंस्टॉल करना है, फिर कर्ल को करेंगे हम, फिर हमारे पास जिट है। अगर बाद में फिर ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में भी कर सकते हैं, पर हम शुरू में ही जो जो पैकेजेस सर्वर पे चाहिए क्लाइंट पे चाहिए उन सबको हम क्या कर रहे हैं इंस्टॉल। तो इसमें कुछ पैकेज को वो कह रहा है पहले ही इंस्टॉल है, जो बाकी नहीं इंस्टॉल तो हम यहाँ पे यस कर देते हैं। तो ये इससे क्या हो जाएगा, जो हमें पैकेजेस वगैरह चाहिए वो हमने क्या कर लिए हैं, इस पे इंस्टॉल हो गया। और कभी आपने कुछ वेरीफाई करना है कि पैकेज इंस्टॉल है कि नहीं, तो आप किस कमांड से कर सकते हो। जैसे हमने HTTP पैकेज को देखना इंस्टॉल है कि नहीं, तो HTTPD से क्वेरी से आप कर सकते हो। तो अब हमारे पैकेजेस इंस्टॉल हैं, अब इनको बाद में हम क्या करने वाले हैं, स्टैटिक एड्रेस देने वाले हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप लैब को बनाने वाले हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे जो कुछ पैकेजेस वगैरह थे, कौन से पैकेज थे, ये वाले पैकेजेस थे, वो वाले हमने इंस्टॉल किए हैं किस पे, मास्टर पे, तो ये वाले सिस्टम पे। अभी हमने कई चीज़ें और करनी है, पहले अभी हम इसको अब स्टैटिक एड्रेस देने वाले हैं, वो देखेंगे कि कैसे देना है।